जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हो गए आपके जो सवालात हैं यूट्यूब पर उनका जवाब देने का वक्त नहीं मिल पाया, तो आज ये कोशिश की है कि चलें थोड़ा आपके सवालात जो हैं उनको भी देख लिया जाए। देखिए हमारा जो है ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अगर आप हमारे साथ जो है वो रब्ता फरमाते हैं तो आप हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट का हिस्सा बनेंगे। इस पर अगर आप रब्ता फरमाते हैं तो आप हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट का हिस्सा बन जाएंगे और जो डेली की अपडेट्स हैं वो वाया ब्रॉडकास्ट जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात का जो आप यूट्यूब पर पूछते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर डिस्कस नहीं किए जा सकते, तो वो इंशाल्लाह हम हफ्ते में कोई 1-2 वीडियोज़ जो हैं वो बनाते रहेंगे। चलते हैं और देखते हैं आपके सवालात के हवाले से क्या पोजीशन। गजनफर साहब हैं, गजनफर अब्बास साहब कहते हैं जी आप खान की गवर्नमेंट को रोज़ सुनाते थे, उन्होंने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया है, लोगों का पोर्टफोलियो ख़त्म कर दिया गया है इस गवर्नमेंट ने। देखिए पिछली गवर्नमेंट के हवाले से काफ़ी मामलात थे, थोड़ा सा हम जो है वो खुल के बात करने की कोशिश करेंगे। पिछली गवर्नमेंट पर भी बात करेंगे, इस गवर्नमेंट पर भी करेंगे और तीसरी गवर्नमेंट पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैंने किसकी बात की है। आगे चलते हैं जी, और अगला सवाल जो है मोहम्मद आफाक साहब का है। कहते हैं जी कि सर सिल्क बैंक के बारे में बताइए, ₹2.25 की बाइंग है। अगर ये दोबारा जो है ये सिल्क बैंक आपको ₹1 के आगे पीछे मिले तो वहाँ पर आप इसको एवरेज कीजिए। ₹2.25 तक जाने का फ़िलहाल कम अज़ कम मुझे कोई सिलसिला नज़र नहीं आता। गो के स्टोरीज चलती रहती हैं कि कोई ख़रीद रहा है और कोई बेच रहा है, ये बात की बातें हैं। अगला सवाल जो है वो मोहम्मद इस्माइल साहब का है, नहीं सवाल नहीं है। नौशाद साहब का भी शुक्रिया। आगे चलते हैं जी, इकराम बेग साहब हैं, उन्होंने भी मुरसलीन साहब हैं, ये फरमाते हैं जी कि आज के वीलॉग में आपने। आगे चलते हैं जी, ऑलवेज मेक दिस टाइप ऑफ द यूजफुल वीडियोस। चलें ठीक है जी, बनाते रहेंगे। ताहिर खान साहब हैं, वेरी ऑनेस्ट एनालिसिस चैनल, मेहरबानी यार। जैन साहब हैं, कोई सवाल नहीं है, बस शुक्रिया ही अदा किया है। गुलाम मुर्तज़ा साहब हैं, कहते हैं जी कि सर शॉर्ट टर्म पॉजिटिव लग रहा है आपको या लॉन्ग टर्म वाले परचेजिंग कर लें। देखिए लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं को गुज़िश्ता तकरीबन 1 हफ्ते से एक बात कर रहा हूं कि सर आप 5% अपनी बाइंग शुरू कर दीजिए। अब ये मैं कैसे कह रहा हूं ये आप थोड़ा समझ लीजिए। मसलन देखिए कल मार्केट 1000 पॉइंट गिरी है ना, आपको 5% अपने पसंदीदा शेयर्स में बाय कर लेना चाहिए था। जिस दिन मार्केट गिरे 300, 400, 500 पॉइंट गिरे, खामोशी से उसमें 5% बाय कर लें। जिस दिन गिरे उस दिन 5% बाय कर लें और खामोशी से बैठे रहें। आप फिर ये देखिएगा कि आपकी एवरेज कहाँ पर जाती है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो खामोशी से खरीदने वाली है। फिर ये देखिएगा कि आपकी एवरेज कहाँ पर जाती है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो खामोशी से खरीदने वाली है। आप आहिस्ता आहिस्ता बाइंग करते रहे, एकदम छलांग मत लगाइएगा। छलांग लगाने से मैं मना कर रहा हूँ बार बार कि इस लालच में कि बस मैं यहाँ पर ख़रीद लूँ और उसके बाद न्यूज़ आएगी और फिर मैं इसको बेच दूँ, जुए की तरफ ना जाइए। अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो फिर जो कुछ भी है वो लुट जाएगा। या तो वो क्या कहते हैं हमारे पंजाबी के अंदर, या पाँव 12 या 3 काने, और 3 काने के चांसेस ज़्यादा हैं, पाँव 12 होते हुए फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहे। 5% की बाइंग अपने जहन के अंदर बिठा लीजिए, अपने हाथों के ऊपर कंट्रोल कीजिए। जिस वक्त आप ट्रेड करने लगे, बाइंग करने लगे, हौसला करके बाय करें। मार्केट गिरे 5% उठाएं, मार्केट गिरे 5% उठाएं। आगे चलते हैं, ये लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। आगे चलते हैं जी, वकार साहब हैं, उन्होंने भी कहा शुक्रिया। गेमर बॉय ने भी कहा। ये आगे है जी, फ़ारूक साहब हैं, कहते हैं जी चलो भाई सही टाइम पर एंड किया, अब आज मार्केट इंशाल्लाह पॉजिटिव होगी। अच्छा जी, हुई तो नहीं। आगे चलते हैं जी, और मैथ पॉइंट है, कहते हैं जी कि जून नहीं सर 6 दिन न्याजी ने दिए हैं। ये खान साहब ने उस दिन जो है वो किया था, क्या कहते हैं जी उसको, जब धरना क्या वो मार्च का जब इख्तिताम किया था तो खान साहब ने ये फरमाया था कि मैं
6 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको जानबूझ के 6 दिन की बजाय 6 जून का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया था कि उसमें मैंने टाइम खुद ही बढ़ा दिया था। वो वापस नहीं आएंगे। अब छोड़ दें इस बातों को, फिर ये बातें करनी शुरू करेंगे थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों इसके अलावा जो है ना वो रह नहीं सकते। आगे चलते हैं जी। और राना जबीन साहिबा हैं, कहते हैं जी कि सर ये आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत काम की होती है। ठीक है। मुश्ताक साहब हैं, कहते हैं जी कि शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया सर जी। आते हैं जी। तौहीद ज़फ़र साहब हैं, सर आई वांट टू स्टार्ट स्टॉक ट्रेडिंग फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट। देखिए तौहीद साहब, सबसे पहले तो ये है कि आप अपना ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट ओपन करवाइए। यार ये ब्रोकरेज हाउस से मुझे बात याद आ गई, बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है वो 1 साल तकरीबन हो गया हमारे चैनल को, वो मुझसे यही गिला करते हैं जी कि आप जो है वो ब्रोकर रिकमेंड क्यों नहीं, आप जो है वो यही गिला करते हैं जी कि आप ब्रोकर रिकमेंड क्यों नहीं करते। देखिए सर, बात ये है कि मैं ब्रोकर रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि हमारे यहाँ तो जिसके किसी के भी मुंह में किसी भी वक्त पानी आ सकता है। अब मैं किसी का नाम लेके आपको रिकमेंड कर दूं, कल को वो जो है वो डिफॉल्ट कर जाए और आप जो है वो यूट्यूब के चैनल के ऊपर आके मुझसे ये कहते रहेंगे जी आपने रिकमेंड किया था, हालांकि मेरी तो उसमें कमीशन भी नहीं होगी। गुजारिश ये है सर कि मैंने 3-4 पैरामीटर्स बताए थे, मैं आपको आज वो दोबारा फिर बता देता हूँ। ये करें कि ब्रोकर जो है वो आपके इलाके का हो, नंबर 1। नंबर 2, कोशिश ये करें कि वहाँ पर आपका कुछ थोड़ी बहुत सलाम दुआ हो, मसलन आप फ़ोन करें तो वो फ़ोन उठा लें। तीसरी बात यह है कि उसकी आप स्लैब चेक कर लें कि वो जो कमीशन आपसे डिडक्ट करेगा वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बताए हुए कमीशन स्लैब के मुताबिक हो। सिंपल इज़ दैट सर, इसके मुताबिक देखिए और कूद जाइए। बाकी सारे इक्वली गुड हैं और इक्वली बैड है। तौर पर माजरत चाहता हूं कि मैं ब्रोकर रिकमेंड नहीं कर सकता। मैंने कभी किया है ना आइंदा करूंगा। अगर मैंने कभी किसी को कहा भी है कि यार वो फलाम ब्रोकर है उसको आप देख लें, तो साथ में मैंने उसको कहा है कि भाई मेरे पास दोबारा इसकी शिकायत नहीं लेके आनी। क्योंकि सर देखिए, पाकिस्तान में हर 3 से 5 साल में बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं। अभी भी इन दिनों चल रहे हैं, 2-4 उसके ऊपर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए सर प्लीज़ मैं ब्रोकर रिकमेंड नहीं करूंगा, माजरत। आप ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट खुलवाइए और बिस्मिल्लाह कीजिए। आगे हैं जी मोहम्मद आफाक साहब हैं, सर सिल्क बैंक के बारे में 2-4 उसके ऊपर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए सर प्लीज़ मैं ब्रोकर रिकमेंड नहीं करूंगा, माजरत। आप ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट खुलवाइए और बिस्मिल्लाह कीजिए। आगे हैं जी मोहम्मद आफाक साहब हैं, सर सिल्क बैंक के बारे में बताइए। बता दिया सर, बात हो गई है। मलिक अबैदुल्ला साहब हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी, ये बड़े हमारे वो क्या कहते हैं रेगुलर फीडबैक देते हैं। आगे चलते हैं जी। और तालिब हुसैन साहब हैं, कॉफ़ी गुड वन, थैंक्स फॉर मॉर्निंग वीडियो। अच्छा जी, शुक्रिया सर। वो मैंने शायद बात की थी ना कि स्टॉक मार्केट जो है ये कॉफ़ी पीने वालों का बिजनेस है, ये चाय पीने वालों का, लस्सी वालों का नहीं है, शायद उस वाले से बात की है। आगे चलते हैं जी। मजहर साहब है, सर पीटीसी थका हुआ शेयर है। देखिए सर, इक्वली गुड इक्वली बैड, बहुत अब थका हुआ शेयर कौन सा होता है जो चले ना, और जो शेयर ना चले वो थका होता है। बात तो एक ही है सर, शेयर चाहे असली हो या नकली, चलेगा तो शेर कहलाएगा, नहीं तो थका हुआ कहलाएगा। आजकल वैसे भी बड़े शेर थके हुए हैं उम्मीद बूढ़े हो गए ना असल में। आगे चलते हैं जी। और सफ़िया साहिबा हैं हमारी बहन, कहती हैं जी बहुत शुक्रिया जी आपका। रेनबो के नाम से मैसेज है, कहते हैं जी कि सर दिल कर रहा है उन लोगों के लिए एक बात लिखूं, किस मुसीबत में जान है जब से आँख खोली है ये कुछ होता देख रहे हैं पाकिस्तान में। देखिए सर, आपने, अब मुझे नहीं पता कि आपकी उम्र कितनी है, लेकिन चले मैं आप बता देता हूँ, मैं कुछ 40+ हूँ, ठीक है ना। तो 40 साल तकरीबन जो है, चले उसमें से कुछ बचपन का हिस्सा निकाल दें, तो कम से कम 30 से 35 साल से तो सर हम भी यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है और बस गुजरता ही रहेगा। देखिए, जब तक कुछ लोग जो हैं वो अपनी एक माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे और उनको ये जो एक जोम है कि हमें सब पता है, तो ये जिन लोगों को सब पता है ना, असल में उनको कुछ पता नहीं है। ये वो लोग हैं
जो 100 की स्पीड पर गाड़ी चल रही होती है तो उसको फौरन ब्रेक लगवा देते हैं और लगा के सिर्फ और सिर्फ ये चेक करते हैं कि क्या ये गाड़ी जो है वो मेरे हाथ के इशारे पर रुकती है कि नहीं रुकती। तो ये बात है, मैं फिलहाल अभी थोड़ा ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, आने वाले दिनों में करेंगे। आप फीडबैक भेजिए मुख्तलिफ किस्म के, हम उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि भाई देखिए इन चीज़ों से हमारा कारोबार जो है वो मुतासिर होता है। स्टॉक मार्केट जो है ये सिर्फ हवा में तो नहीं ना चलती, गवर्नमेंट के मामलात पर चलती है, इस्टेब्लिशमेंट के मामलात पर चलती है, आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात के मुताबिक जो है ये इफ़ेक्ट होती है। हम क्यों ना बात करें इन चीज़ों के ऊपर। तो गुजारिश ये है कि ये आपकी बात दुरुस्त है कि जब से आँख खोली है ऐसा ही है, लेकिन मैं ये बात हमने अपने उस्ताद साहब से पूछी एक दिन, चले मुझे एक बात याद आ गई, यही बात कही कि जी क्या किया जाए, कोई बंदा आए ना। तो उस्ताद साहब ने, भाई कोई बंदा क्यों आए भाई, वजह तो हम आगे से चुप कर गए। तो उन्होंने फरमाया देखिए जब नमाज का वक्त हो जाए और इमामत के लिए इमाम जो है वो क्या कहते हैं मुयस्सर ना हो, तो कोई एक हौसला करे और मुसल्ले पर खड़ा हो जाए और नमाज शुरू करवाए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि हमें खुद इन चीज़ों के बारे में सोचना होगा, आगाज़ करना होगा, फिर कहीं जाके मामलात दुरुस्त होंगे। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, आज शुरू करेंगे तो पाकिस्तान के हालात को बेहतर होने में 40 साल लगेंगे। ये मेरी अपनी स्टडीज़ हैं, गलत भी हो सकती हैं। आगे चलते हैं जी। ये सवाल पूछें इस तरह के, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक देखें कोई हम भी कोई वो क्या कहते हैं हरफ आखिर तो नहीं है, कुछ इतने इंटेलेक्चुअल, बल्कि वो हमारे उस्ताद साहब तो एक बात लफ्ज़ इस्तेमाल किए इंटेलेक्चुअल तो हम नहीं हैं। लेकिन चलें जितना भी कुछ थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं इंशाल्लाह करेंगे, और बात करेंगे तो बात बनेगी। आगे चलते हैं। ताइब या तालिब है यार, असल में ना नज़र कमज़ोर हो गई है। तालिब हुसैन साहब हैं, कहते हैं सर थैंक्स फॉर शेयरिंग दीज पीपल आल्सो इंक्लूडिंग फॉरनर्स एंड प्रोबेबिलिटी नो लोकल कंपनी इज प्रोड्यूसिंग डॉग कैट फूड दैट कुड बी द रीज़न टू अलोंग द इम्पोर्ट द क्वाइट डॉग। इन्होंने शायद तालिब हुसैन साहब ये फरमाना चाह रहे हैं कि लोकली चूँकि जो है वो बिल्ली और कुत्ते की जो खुराक है वो चूँकि नहीं बनती, तो इसलिए शायद इजाज़त दी गई है कि इंपोर्ट की जा सके। देखिए सर नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे आप ये बताइए, पाकिस्तान में हूँ तो मैंने भी यहाँ पर वो एक छोटा सा वो क्या कहते हैं जी वो कुत्ता रखा हुआ है यार, वो तो दूध भी पीता है, वो दूध भी पीता है, वो रोटी भी खाता है। कभी कभी जो है वो हम क्या करते हैं कि वो मुर्गी के जो पंजे होते हैं ना, वो थोड़े से बाजार से खरीद लाते हैं, उसको बॉयल करते हैं, बॉयल करके तो वो हमें उस पर डालते हैं, वो बड़े शौक से खाता है। और कैट और डॉग फूड में क्या होता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सब की सब ड्रामेबाजी है। आने वाले दिनों में ये जो इंपोर्ट का बिल है ये मज़ीद बढ़ेगा, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने पालतू जानवर को घर की खुराक नहीं खिला सकते, लोकल खुराक नहीं खिला सकते, तो बराए मेहरबानी इस कौम पर रहम फरमाइए और अपने जोम के अंदर के मेरे पास बड़ा पैसा है और मैं मेरे जो कुत्ते हैं वो पेडिग्री के अलावा जो है वो खुराक ही कोई नहीं खाते, तो फिर सर आप वहाँ चले जाइए ना जहाँ पेडिग्री है। गो के मैं भी वहीं से हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं जी। और अगला सवाल जो है वो अनस साहब का है, कहते हैं कि सर हैस्कोल बाइंग कर सकते हैं यार, 400 कंपनीज हैं, कोई और देख लें। आगे चलते हैं जी। और तारिक जोया साहब हैं, कहते हैं जी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो 50 रुपये इजाफा नहीं किया, अगर कर देते तो फिर क्या होता है। सर जी 50 छोड़े 60 हो गया देखिए हालात बड़े टेंस हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा लाइट मूड में जो है वो बात कर रहा हूँ, ताकि आपके ऊपर भी दोस्त अहबाब जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं थोड़ा हजम कर सकें इन चीज़ों को। आगे चलते हैं जी। तारिक जोया साहब की बात हो गई। फारूकी साहब हैं, मेहरबानी सर। आगे से हैं जी मजहर अली साहब हैं, कहते हैं कि सर स्लोली बाइंग करनी चाहिए लोअर लेवल्स पर। बिल्कुल करनी चाहिए जी, बिल्कुल करनी चाहिए। 5% का फार्मूला जहन के अंदर रख लें। ठीक है जी, रमज़ान साहब का भी शुक्रिया। आगे काजी साहब हैं शायद,
काजी इस्लाम साहब हैं, कहते हैं सर WTL के बारे में बताइए कि प्रॉफिट टेकिंग कहाँ करनी चाहिए। मेरे पास 21,000 शेयर हैं, ₹1.52 की बाइंग है। देखें सर, इससे ये मुझे देखना पड़ेगा कि इस वक्त जो है ये कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर मुझे मिल जाता है तो अभी जो है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ₹1.52 की बाइंग है, नहीं गलत आ गया, WTL सर ये तो वापस आ गया है आपकी बाइंग प्राइस पर। इंतज़ार फरमाइए जी और रखें इसको, इतनी बुरी बाइंग आपकी नहीं है। आगे चलते हैं जी। और माजरत यार, ये जाहिर सी बात है गुज़िश्ता 4-5 दिन पुराने मैसेजेस हैं, शायद उससे भी कुछ पुराने हैं। इंशाल्लाह हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। देखें, ये मामलात आगे बढ़ेंगे आपके फीडबैक पर, क्योंकि जब 4 या 5 मैसेजेस होते हैं तो मैं कहता हूँ अच्छा चलो यार कल इकट्ठे करूँगे तो फिर इसके ऊपर बात करेंगे। आप मैसेजेस भेजिए, सवाल पूछिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के हवाले से पूछें। आप बच्चों की एजुकेशन के हवाले से कोई बात पूछना चाहे पूछ सकते हैं। आप वीज़ा एंड इमिग्रेशन के हवाले से कोई बात पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, यहाँ पर पूछ सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चैनल भी अपना ही है ना, किसी ने कौन सा आगे पूछना। स्टॉक मार्केट का तो हमारा काम चलता ही है। पॉलिटिकल इकॉनमी के हवाले से कोई बात करना चाहे आप कर सकते हैं। तो जब आप बात करेंगे तो उसका हम जवाब देंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी। आगे चलते हैं जी। और अगला सवाल जो है वो काजी साहब का है। अच्छा नहीं, इनका हो गया। दाऊद साहब हैं। दाऊद साहब फरमाते हैं जी कि बहुत मेहरबानी सर, आपने की बात से इत्तेफाक करता हूँ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। अदनान साहब का भी शुक्रिया। मोहम्मद अफाक साहब हैं, कहते हैं सर ICIBL और सिल्क बैंक का बताइए। क्या बताएं सर, ये भी तो पूछे ना कि क्या बताइए। अब सिर्फ आप एक लाइन लिख के चले गए हैं सर, ऐसा ना किया करें, ज़रा एक टाइम लगाया करें थोड़ा सा और लिखा करें सवाल। आगे चलते हैं जी। और SYB25 हैं। ठीक है जी, मेहरबानी सर आपकी। रेनबो साहब दोबारा कहते हैं जी कि मेहरबानी, आपकी भी मेहरबानी। हनीफ साहब बड़े ज़बरदस्त हमारे जो है वो फॉलोअर हैं और तकरीबन इनका डेली फीडबैक आता रहता है। मोहम्मद रमज़ान साहब हैं, सर इन स्टॉक्स में अगर वॉल्यूम भी देख लेते। किन स्टॉक में सर, ये भी अगर साथ आप लिख देते तो शायद बात खुल जाती थोड़ी सी। आगे चलते हैं जी। तमजीद सुहेल साहब हैं, कहते हैं सर प्रोवाइड योर ओपिनियन ऑन PABC। देखिए, पाकिस्तान एल्यूमिनियम या बेवरेजेस कैन जो हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान को होती हैं। मुझे ज़ाती तौर पर इसके बारे में नहीं पता, सुनने में आया है कि ये ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो अफ़गानिस्तान को करते हैं। वहाँ के हालात जो है वो आपके सामने हैं, तो लिहाजा समझा करें। दूसरी बात, नई कंपनी कोई भी आए, मैंने ये बड़े अरसे से बात पल्ले बांधी हुई है, मैंने 1-2 बार आपसे डिस्कस भी की है कि जब जो है कोई भी नई कंपनी आए उसको कुछ 4-6 महीने उसको चलने दिया करें। ये जो होता ना जी, वो कहीं से पता चला जी कि ये बस ओपन होगा तो उसके बाद ये डबल हो जाएगा, इस किस्म की बातों में ना जाया करें। ज़रा थोड़ा उसको टाइम दिया करें, उसको देखने दें वो कहाँ ऊपर और कहाँ नीचे जाता है, देन उसके बारे में राय कायम किया करें। वकास साहब है, कहते हैं जी कि सलाम सर, वालेकुम सलाम। TRG की कोई न्यूज़ है? नहीं सर, कोई न्यूज़ नहीं है। फारूकी साहब का दोबारा से मैसेज। अब्दुल रहमान साहब, मेहरबानी सर आपकी। मोहम्मद आमिर साहब, मेहरबानी सर आपकी। ठीक है जी। आसिफ हमीद साहब का भी शुक्रिया, ये भी हमारे बड़े पुराने लिसनर हैं। इमरान साहब हैं, इफ्तिखार साहब, आपने स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेनिंग ली है या एक्सपीरियंस की बुनियाद पर शेयर्स का व्यू देते हैं? सर दोनों चीज़ें ही हैं। और ट्रेनिंग जो है, अगर आप ये समझते हैं कि मैंने बाकायदा कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी और वहाँ से कोई ट्रेनिंग लिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमने स्टडीज़ की हैं, वो क्या कहते हैं, बुज़ुर्गों की छतर छामें समझते हैं ना, जैसे जैसे वो हमें समझाते रहे हैं कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है,
देखिए सबसे ज़्यादा मसला जो होता है ना वो चीज़ों को इंटरप्रेट करने का होता है। गूगल कर लें, हर चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसलिए कि उनको इंटरप्रेट नहीं करना आता। तो जब तक आप चीज़ों को इंटरप्रेट नहीं कर सकते तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। गाइडेंस की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। जो लोग आजकल के दौर में ये समझते हैं कि सेल्फ स्टडीज़ ही सब कुछ है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। गो के बहुत सारे आज की जनरेशन के लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे। तो सर ठीक है, आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी कुछ नहीं है सर, किसी के पीछे नहीं चलेंगे, ख्वाह वो किसी भी मामले में हो। कामयाबी ज़रा मुश्किल ही होती है, टकरे मार मार के समझ में आती है कि हो मैं तो 15 साल इस रास्ते पर चलता रहा, ये रास्ता तो जाता ही नहीं है, ठीक है ना। तो दूर अंदेश होते हैं, तो ज़रा बुज़ुर्गों की सोबत में बैठा करें। फ़ारूकी साहब दोबारा से हैं, मेहरबानी। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह बाकी अभी काफ़ी सवाल हैं, वो इंशाल्लाह जो है वो अगली वीडियो में शामिल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।